तवज्जो है जी। आज के बाद हसद होगा जी नहीं। इस तरफ से लेकर के इधर तक बहन भाई सब। तुमने कभी कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा क्या? जी। अरे बोलो ना हाँ या ना? जी नहीं देखा। अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए या बहनों को कोई बहन मिल जाए जिसका मरा हुआ भाई मुर्दा भाई लेटा है और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो, तो उससे दोस्ती करोगे? जी नहीं। उसे प्लेट में खिलाओगे? जी नहीं। दस्तरखान पे खिलाओगे? नहीं। गले में हाथ डालोगे? नहीं। रिश्तेदारी करोगे? साथ में रहोगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो अल्लाह के वली की बारगाह में आज तौबा करोगे? जी। बोलो ना हाँ या ना? तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बताता हूँ आप लोगों में भी 50% लोग अभी निकाल दूंगा मैं। कितने लोग हैं बोलो? 50%। बातें तो हम बहुत बड़ी कर लेते हैं ना जन्नत की, जी। मगर पहले कारनामे तो देख लो, करतूत तो देख लो, है कहां हम? मेरी बात हो तो पलटा दो। अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, जिसका एक एक लफ्ज सच्चा है। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर आपस में जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ तुम्हारी इस बस्ती में या जहां से भी तुम आने वाले हो कितनी गीबत करते हो, कितनी चुगली करते हो, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं? 50% है। अल्लाह का फरमान है जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। अल्लाह अकबर। करोगे गीबत? बड़ा आसान समझते हो ना? करोगे चुगली? और फिर मैं वो बात कहूंगा, ये बीमारी आप में नहीं, हम मौलाना लोगों में भी आ गई है। बड़ी तेजी से किसी एक मौलाना को मुद्दा बनाया, घंटों उसकी बुराई, घंटों उसकी गीबत, घंटों उसकी चुगली। हुजरे में बैठे गीबत, मदरसे में बैठे गीबत, स्टेज पे बैठे गीबत। याद रखो कुरान सबके लिए, ये मेरी बात पे अमल करना। 50% लोग, और औरतें कितनी गीबत करती हैं, कितनी चुगली करती हैं। कुरान कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा? बोलो हाथ उठा के अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा करो। देखो कौन कौन हाथ उठाता आज। हाथ उठा लो सब। और सुनो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर तुम ऐसे ही उठा रहे हो रस्मन तो मत उठाना, और अल्लाह से डर के उठा रहे हो, अल्लाह वाले के दर पे मोहब्बत में उठा रहे हो, तो पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लो। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये वो है जो समाज में लोग तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। हसद, कीना, इनकी तरक्की होने वाली। और एक बात बताऊं, ये हसद जैसी बीमारी बादशाहों के महल से लेकर के फकीरों की झोपड़ी तक पहुंच गई है। फकीरों की झोपड़ी तक। ये वो उस तरह है जो दीन को हलाक कर देता। ये वो है जो गीबत करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद गीबत नहीं, आज के बाद चुगली नहीं, आज के बाद किसी की बुराई नहीं। मसला बता दूं थोड़ा बारीक है ताकि समझ में आ जाए। जी। अगर एक भाई ने एक की बुराई की, सुनो, अगर एक भाई ने एक की बुराई की और इनको पता चल गया बुराई का, इनको पता चल गया, तो जब तक ये माफ ना कर दे अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता है।
और अगर इनको पता नहीं चला है तो अगर ये तौबा कर ले तो अल्लाह ताला तौबा से माफ कर देता है। ये बारीक बात थी जो मैंने बीच का फर्क था बता दिया। जी। समझ में आ रही बात? ये हुकूकुल इबाद में से है, ये भी याद रखिए। जी। हुकूकुल इबाद में से है, इशारे पे बुराई करके, गीबत करके, चुगली करके चला जाता है। ये 2-3 बातें हुई। एक बात और बताता हूँ, इजाजत है? सुनना चाह रहे? लोग देखते नहीं लुकमा हलाल का या हराम का। अल्लाह, वो नौजवान कितना बुरा होगा, वो इंसान कितना बुरा होगा। तुम सोच रहे हो यार मजा नहीं आ रहा, जरा चटपटी नहीं हो रही, मगर प्यारो उर्स से ये बातें लेकर के जाया करो। उर्स से पाक है ये वो नौजवान जो अपनी मां पर गलत नजर डाले। उससे बुरा कोई हो सकता है? नहीं। कितना बुरा बेटा होगा जो अपनी मां पे गलत हरकत के लिए नजर डाले, जो मां के साथ जिना करना जैसा हो। मैंने साफ बता दिया, अब समझ लेना। मां के साथ, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने पाला पोषा, अब बताओ अगर वो बेटा अपनी मां पे गलत नजर डाले कितना नीच होगा वो। उससे बुरा हो सकता है क्या? जी नहीं। बोलो, उससे बुरा हो सकता है? मर जाएगा मगर मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। मगर हदीस तो सुनो प्यारे, हदीस सुनो। हैं लोग ऐसे हैं, उन्हें पता नहीं है। उर्से पाक में हदीस पहुंचा रहा हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद का, नाम सुना होगा ब्याज का। सुना है? बोलो जी। सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग रुपये से रुपया कमा रहे हैं। फसल में दे दिए 10,000, 12 लिए, दे दिए 50, 60 लिए, और बड़े खुश है, बोले मुझे तो नहीं, मेरा रुपया कमा रहा। होश में आओ, उर्से पाक से ये बात लेकर के जाओ। सूद और ब्याज लेने वालों, देने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों, खिलाने वालों, कारोबार करने वालों, कितने ऐसे हैं जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ताश के पत्तों के साथ जुआ, मोबाइल पे जुआ और टीवी पे जुआ, मैच पे जुआ, और जाने किस किस चीज पे जुआ। जुआ खेल रहे हैं कितने लोग, हराम का लुक्मा खाने वालों, सूद और ब्याज। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, बहने भी सुने, आका फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के जब हिस्से किए जाएं तो 70 हिस्से। कितने हिस्से बोलो? 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र है। 70 हिस्से। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। समझाने की वजह से कह रहा हूं, नबी फरमाते हैं कि उस सूद और ब्याज का जो गुनाह है वो 70 दर्जे हैं, और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अकबर। करेगा कोई सूद पर कारोबार? है हिम्मत? है हिम्मत? करेगा कोई सूद पे रुपये देगा, लेगा? नहीं। आज अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा करके चले जाओगे ना, तो आधी से ज्यादा बीमारियां निकल जाएंगी। लोग ज़कात नहीं देते हैं, लोगों का जो हक है वो नहीं देते हैं, तो मालूम है कभी हॉस्पिटल में पड़ा है, कभी जेल में पड़ा है, कभी लुट गया, कभी चोरी हो गई, जुड़ता नहीं है, चला जाता है। याद रखना मेरी ये बात। यहां कारोबार चलता ना जमीन का, जमीन कुछ लोग जो उसे किराए पे रखते हैं, रहन पे रखते हैं। अगर 2 लाख रुपए देके 2 एकड़ जगह ले ली, और 2 एकड़ जगह 2 साल या 3 साल नहीं, कहा जब तुम ये सारे के सारे मेरे पैसे लौटा दोगे मैं तुम्हारी जगह छोड़ दूंगा, और जब तक तुम नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जमीन नहीं दूंगा। ऐसे जमीन किराए पे रखना, रहन पे रखना, ये भी जायज नहीं,
ये भी जायज नहीं। और अगर तुमने 2 साल के लिए रख लिया 2 लाख पे 3 लाख पे, जब टाइम पूरा हो जाएगा छोड़ देंगे, पैसे खत्म। चाहे 10 रुपए पे रखो 10 लाख पे रखो तो ये जायज है। अनाज पे रखो जायज है, मगर इस पे कि जितने दिए उतने ही लेंगे ये जायज नहीं है। कितने लोग कमेटी चलाते हैं, औरतें चलाती हैं, मीटिंग चलाते हैं और पत्ती चलाते हैं और पता नहीं इधर क्या क्या कहते हैं। 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 10-10 हजार रुपए जमा किए। जब 1 लाख हो गए तो एक भाई 90 में उठा रहा, वो 85 में उठा रहा, वो 80 में उठा रहा। ये उठाने के बाद जो 20 हजार बचते वो सब में बांटते। ये भी नाजायज और हराम, ये भी नाजायज और हराम। किसी को अगर करना है तो 10 लोग इकट्ठे हो, 10 लोग इकट्ठे होने के बाद 1 लाख रुपया जमा हो जाए। अगर इनको जरूरत है, कोई ज्यादा नहीं कम नहीं, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे दो, ले अपना कारोबार करो। दूसरे महीने जरूरत है इन्हें दे दो, तीसरे महीने जरूरत है इन्हें दे दो, या फिर 2 को एक ही वक्त में जरूरत पड़ गई तो कुरानदाजी कर लो, जिसकी पत्ती निकल आए उसे दे दो। ये जायज, ये जायज है। हलाल का लुकमा खाओ ताकि बच्चे भी वफादार हों। हलाल का लुकमा खाओ ताकि बच्चे भी अच्छे हों। हलाल का लुकमा खाओ ताकि तुम्हारी नमाजें कबूल हो, ताकि तुम्हारी दुआएं। बोलो हलाल का लुकमा रहेगा। अल्लाह वालों की बारगाह में ये भी सबक होता था। आखिरी बात बता रहा हूं और खत्म।